नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जब आप हैदराबाद से करीब 225 किलोमीटर दूर तेलंगाना के खम्मम जिले में पहुंचते हैं तो एक ऐसा मंदिर मिलता है जो आपको हैरान कर सकता है, क्योंकि ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पवन पुत्र हनुमान अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर उनकी पत्नी कैसे हो सकती है। वैसे आप भी अपनी जगह ठीक ही हैं, क्योंकि जब आप वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास कृत रामचरितमानस पढ़ते हैं तो बजरंग बली के विवाह का कोई भी वर्णन नहीं मिलता। इन दोनों ग्रंथों में हनुमान को बाल ब्रह्मचारी ही बताया गया है, किंतु यदि आप महर्षि पराशर द्वारा रचित पराशर संहिता पढ़ते हैं तो आपको हनुमान के विवाह का प्रसंग पता चलता है। आज इस वीडियो में हम आपको उसी प्रसंग के बारे में बताने वाले हैं। पराशर संहिता के अनुसार जब बचपन में मारुति सूर्य को फल समझकर उसे खाने को उसकी ओर चले, तब देवराज इंद्र ने हनुमान को रोकने के लिए उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका हनु अर्थात थोड़ी टूट गई। इसी के कारण बाद में ब्रह्मदेव ने उन्हें हनुमान नाम दिया। साथ ही सभी देवताओं के आशीर्वाद से हनुमान अतुल बल के स्वामी हो गए। किंतु इस घटना के बाद हनुमान जी की सूर्य नारायण पर बड़ी श्रद्धा हो गई। किशोर होने पर उन्हें भगवान सूर्य नारायण की महत्ता के बारे में पता चला और उन्होंने ये निश्चय किया कि वे सूर्य देव को ही अपना गुरु बनाएंगे। अपनी ये प्रार्थना लेकर हनुमान सूर्य देव के पास पहुंचे। तब सूर्य देव ने कहा कि उनकी गति कभी रुक नहीं सकती, इसीलिए यदि उन्हें उनसे शिक्षा लेनी है तो शिक्षा पूर्ण होने तक उन्हें भी उनके साथ ही निरंतर चलते रहना होगा। हनुमान जी सूर्य नारायण की इस बात को मान गए। फिर भगवान सूर्य देव ने उनसे कहा कि जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वे कहीं आ जा नहीं सकते। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार हनुमान ने यह प्रण लिया कि वे अपनी शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व कहीं नहीं जाएंगे। तब सूर्यदेव ने उनकी शिक्षा आरंभ की। हनुमान जी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें सभी सिद्धियों एवं निधियों का ज्ञान दें। सूर्यदेव ने उनकी ये बात मान ली। सूर्यदेव ने हनुमान जी को 8 सिद्धि और 5 निधियों की शिक्षा तो दे दी, किंतु अंतिम 4 निधियों की शिक्षा केवल एक विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। तब सूर्यदेव ने हनुमान से कहा कि शेष विद्याओं को प्राप्त करने के लिए पहले उन्हें विवाह करना पड़ेगा। किंतु हनुमान जी ने उन्हें बताया कि वे तो बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी कारण विवाह नहीं कर सकते। इस पर सूर्यदेव ने उन्हें बाकी विद्याओं का ज्ञान देने से मना कर दिया। किंतु हनुमान भी धुन के पक्के थे। उन्होंने भी यह जिद ठान ली कि जब तक सूर्यदेव उन्हें बाकी विद्याओं का ज्ञान नहीं देंगे वे वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सूर्यदेव की अपनी समस्या थी। मर्यादा के अनुसार वे किसी ब्रह्मचारी को उन विद्याओं को दे ही नहीं सकते थे। जब सूर्यदेव किसी भी तरह हनुमान को बाकी विद्याओं का ज्ञान देने को तैयार ना हुए तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि हे गुरुदेव, आपकी इच्छा के अनुसार ही आपको साक्षी मानकर मैंने ये प्रण लिया था कि पूरी शिक्षा लिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब आप ही मेरे वचन की लाज रखिए। पवन पुत्र की ऐसी बातें सुनकर सूर्यदेव के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। उन्हें हनुमान के वचन की रक्षा भी करनी थी और गुरु के धर्म का मान भी रखना था। ऐसे में उन्होंने हनुमान के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वे धर्मानुसार उनकी पुत्री सुवर्चला से विवाह कर लें। यह केवल उन बाकी विद्याओं को सीखने के लिए होगा, इसके अतिरिक्त उन दोनों में कोई संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार उनका ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा और वे शेष विद्याओं को भी अर्जित कर सकेंगे। हनुमान की सहमति के पश्चात उन्होंने अपनी परम तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को बताया कि वे उनका विवाह हनुमान के साथ करना चाहते हैं। हनुमान जैसे महावीर को अपने पति के रूप में पाने वाली सुवर्चला अत्यंत प्रसन्न हुई। किंतु जब उन्हें इस विवाह का कारण और इनकी शर्तों के बारे में पता चला तो उनकी दुख की सीमा न रही। ऐसे विवाह का अर्थ था अपने जीवन के समस्त सुखों का परित्याग कर देना। तब सूर्यदेव ने उन्हें यह बताया कि जगत कल्याण के लिए हनुमान का पूर्ण शिक्षित होना अति आवश्यक है और इसके लिए यह विवाह भी आवश्यक है। तब विश्व कल्याण के लिए सुवर्चला ने उस विवाह की स्वीकृति दे दी। सूर्यदेव के आशीर्वाद से फिर हनुमान और सुवर्चला का विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न होते ही सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में रत हो गई। उसके बाद सूर्यदेव ने हनुमान को बाकी बची हुई 4 विद्याओं का ज्ञान भी दिया, जिससे हनुमान 8 सिद्धि और 9 निधि के स्वामी हो गए। स्वयं सूर्यदेव ने इस बात की घोषणा की थी कि यह विवाह सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है और हनुमान शारीरिक रूप से ब्रह्मचारी ही हैं।
हनुमान की महानता से तो हम सभी परिचित ही हैं, लेकिन सती सुवर्चला के त्याग और तप को कोई नहीं जानता। धन्य है यह भूमि जहां देवी सुवर्चला जैसी महान सती ने जन्म लिया। आप में से कईयों के लिए यह कथा बहुत आश्चर्यजनक होगी, लेकिन उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि पुराणों में हनुमान के एक नहीं बल्कि 3 विवाहों का वर्णन है। यही नहीं, रामायण में उनके एक पुत्र मकर ध्वज का भी वर्णन आता है। किंतु इतना सब होने के बाद भी हनुमान जी को सदैव ब्रह्मचारी ही माना जाता है। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।